आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में मोदी की गारंटी में जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, वो सबको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 साल प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे इस प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्र में। तो आज इतना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मिल गया है कि अभी सुशासन तिहार में हम लोग गांव-गांव गए तो वहां पूछते थे अधिकारियों से कि भाई देरी क्यों हो रहा है, मतलब प्रधानमंत्री आवास पैसा हम लोग दे दिए हैं। तो बताते थे कि आप हर गांव में इतना प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन कर दिए हैं कि राजमिस्त्री मिल नहीं रहे, सेंटरिंग प्लेट नहीं मिल रहा है। तो आज गांव-गांव में इतना सैंक्शन हो गए। 18 लाख जो 5 साल में वंचित थे उनका सबका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है। आप सब लोग को मालूम होगा कि पिछले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए थे तो इकट्ठे 3 लाख लोगों का गृह प्रवेश कराए थे। अभी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कुछ दिन पहले अंबिकापुर आए थे तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए थे। अभी हम लोग ग्राम स्वराज में गए हैं, हम हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, तो हर जगह प्रधानमंत्री आवास जो पूरा हुआ उसका गृह प्रवेश कराए हैं। तो इस तरह से चल रहा है। और बाकी जिनको भी जरूरत होगा और नए मकान का आवास प्लस में सर्वे हुआ है और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये 25-26 के बजट में फिर 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास का व्यवस्था की है इस बजट में। तो फिर हम लोग को मिल जाएगा और सबको हम लोग प्रधानमंत्री आवास दे पाने में सफल होंगे। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल किसानों का धान हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए हैं, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं। और 70 लाख से ज्यादा माताएं बहने जिनको हर महीना हम लोग 1000 रुपया महतारी बंधन का दे रहे हैं। कई जगह बड़ा अच्छा काम उससे हो रहा है। कहीं कोई सिलाई मशीन खरीद के 4-5 हजार सिलाई करके कमा रही है। कोई हमारी माता अपने बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलवा के हर महीना पैसा जमा कर रही है। कोई सब्जी भाजी में आगे काम को बढ़ा रही है। इस तरह से कहीं तो राम मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं। सारंगगढ़ में गांव है तानसरा, वहां की माताएं चंदा करके महतारी बंधन का राशि चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम वहां पर प्रारंभ की है। सहयोग के रूप में हम 5 लाख रुपया फिर वहां पर भिजवाए हैं। तो इस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। और रामलला दर्शन योजना में भी 22,000 से ज्यादा लोग लाभ ले चुके हैं। अब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी फिर से चालू किए हैं। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी अपने शासनकाल में शुरू किए थे। बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि आखिरी में कोई तीर्थ व्रत कर ले, गंगा स्नान करके आ जाएं, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता होती नहीं है। और उस काम को आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू किए थे, उसको पूरा भी कर रहे थे। और वो श्रवण कुमार भी कहलाए। बीच में 5 साल योजना बंद थी जिसको हम लोग फिर से शुरू किए हैं। अब 60 साल से ऊपर के हमारे बूढ़े बुजुर्ग जहां भी जाना चाहेंगे, चाहे गंगा स्नान करने जाना चाहे, पूरी धाम जाना चाहे, वैष्णो देवी जाना चाहे, तो सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ व्रत कराएगी। तो सब हम लोग कर रहे हैं। अभी हर पंचायत में बैंक की सुविधा भी दे रहे हैं। हम लोग का मोदी की गारंटी में भी वादा था कि हम लोग बैंक के लोगों को बैंक की पूरी व्यवस्था पंचायत में ही देंगे। और 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था, उस दिन हम लोग 1460 पंचायत पूरे प्रदेश में 146 विकासखंड है, तो हर विकासखंड से 10-10 पंचायत चिन्हित करके 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र का शुरुआत किए हैं। और वहां पर 1 लाख 1.25 लाख रुपया तक प्रतिदिन लोगों को वहां पर वो जमा भी कर रहे हैं और वहां से निकाल भी रहे हैं। अभी सुशासन तिहार के दौरान हम कई सेंटर में गए, बहुत अच्छा इसका भी फायदा मिल रहा है। आने वाले 6 महीना में हम लोग 5,000 पंचायतों को इस योजना से जोड़ेंगे और अगले साल के पंचायती राज दिवस के दिन तक प्रदेश के हर पंचायत में ये व्यवस्था लागू कर देंगे। अब बैंक चल के हमारे लोगों तक आएगी, लोगों को बैंक तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी व्यवस्था कर रहे हैं।
और जितना जो करप्शन का जो रास्ता था प्रदेश के अंदर में सबको खत्म करके हम लोग सबको ऑनलाइन कर रहे हैं। अब जमीन रजिस्ट्री में ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई झूठा पर्चा भी नहीं बनवा सकता, कोई झूठा आदमी खड़ा भी नहीं कर सकता, फेक रजिस्ट्री भी नहीं होगी, एकदम सही का सही होगा और रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण भी हो जाएगा। 1 घंटा की भी देरी नहीं होगी और तुरंत नामांतरण भी होगा। ऐसा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं क्योंकि काफी विलम्ब हो गया है, तो यहाँ पर आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अभी आपने हमारे माननीय सीएम साहब जी को सुने हैं। लगातार जो है हर एक घोषणा में सीएम साहब की तरफ से जानकारी, नई नई योजना के बारे में जानकारी भी साझा कर रहे हैं। अभी आपने सुने हैं कि यहाँ पर जो है लगातार बीजेपी की सरकार मोदी की गारंटी पर जो है काम कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों को पता है अब यहाँ पर जो है सरकार को बने लगभग 17 से 18 महीने होने वाले हैं। तो इस दौरान महतारी वंदन योजना एक ऐसी योजना छत्तीसगढ़ का जिससे महतारी वंदन योजना के अंतर्गत लगभग 70 से अधिक महिलाएं जो है 70 लाख से अधिक महिलाएं शामिल इसमें पहले चरण में हुए थे, जिनका वर्तमान में किस्त जारी हो चुका है। वो भी 16 हज़ार रुपये सबके खाते में जा चुका है। अब इसके पोर्टल के बारे में बहुत सारे माताएं हमारे बहनें का सवाल है कि आखिर इसका पोर्टल कब जो है शुरू होने वाला है। तो साथियों ध्यान दें कि पोर्टल के बारे में अभी आपने सुना कि जो भी वैवाहिक महिलाएं, कृपया कर ध्यान दें, नए वैवाहिक महिलाएं उनको आवेदन करने का फिर से यहाँ पर मौका दिया जाएगा। याद रखें, अपना जो है खुद का डॉक्यूमेंट यहाँ पर करा लीजिए रेडी, खाता खुद का डीबीटी लिंक होना चाहिए। आप कहीं जाइए मत, क्योंकि पोर्टल जब भी खुलेगा, बाकी आपको हम लगातार पोर्टल खुलने के जैसे कोई अधिकारियों से यहाँ पर फिक्स डेट आता है, फिक्स जानकारी आएगा तो और हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम आवास योजना एक ऐसी योजना जिससे हमारे गरीब किसान भाइयों सबको यहाँ पर जो है आवास यहाँ पर दिया जाता है, सब्सिडी यहाँ पर दिया जाता है। 1,20,000 रुपये दिया जाता है। तो जिनका यहाँ पर 18 लाख जो है पर 11 और जो है 16 आवास प्लस में सूची था, उनका यहाँ पर पूरा काम पूरा हो चुका है। अब जिन्होंने यहाँ पर आवास प्लस 2024 में सर्वे किया है, उनको यहाँ पर जो है अब सूची में नाम जोड़ा जाएगा, यानी कि उनको अब लाभ दिया जाएगा। बजट भी आ चुका है, इस साल 3 करोड़ भी फिर से आवास बनने वाले हैं। जिन्होंने सर्वे किया है उनका आवास बनेगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है हमारे सभी भाइयों के लिए जो है लगातार काम कर रहे हैं। भूमिहीन किसान भाइयों के लिए भी यहाँ पर 5,62,000 यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भूमिहीन किसान हो सकते हैं, इनसे भी ज़्यादा हो। आगे इसका सर्वे किया जा सकता है। बाकी अभी सर्वे को लेकर कोई भी जानकारी जो है साझा नहीं किया है। बाकी आपको जब भी सर्वे होता है तो और हम जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे साथियों। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी वर्तमान में इसका सर्वे को लेकर कोई भी जानकारी साझा बिल्कुल भी नहीं किया है। बाकी सर्वे होता है तो हम आपको जानकारी जो है दे देंगे। इसका आवेदन तो नहीं लिया है, सीधा यहाँ पर कांग्रेस सरकार था जब था तो यहाँ पर उन्हीं को यहाँ पर जो है फिर से लाभ दिया गया है। 5,62,000 भाइयों को 10-10 हज़ार रुपये की राशि जो है ट्रांसफ़र यहाँ पर कर दिया जाएगा। पहला किस्त है। बाकी आपको दूसरा किस्त के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। 2025 में मिलेगा, ऐसा कहा तो जा सकता है मीडिया रिपोर्ट की माने तो। बाकी आपको मिलेगा तो और आपको जानकारी देते रहेंगे। किसानों का 2 साल का बकाया बोनस, इस साल भी यहाँ पर बोनस की राशि सीधे खाते में जो है ट्रांसफ़र 12 लाख किसानों के खाते में कर दिया जा चुका है, जिसमें लगातार जो है भूमि रजिस्ट्री के लिए सरकार काम कर रही है। अर्थात जो है बात करें और यहाँ पर डिजिटल सुविधा केंद्र भी इसी महीने, यानी कि अप्रैल में, इसी महीने नहीं, 1 महीने बीत चुके हैं, उसमें 24 अप्रैल से यहाँ पर शुरुआत किया जा चुका है। हर एक पंचायत में डिजिटल सुविधा केंद्र, ताकि आपको किसी पैसे निकालने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता ना पड़े। बच्चों के प्रमाण पत्र के लिए आपको यहाँ पर कार्यालय में जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए काम कर रहा है तीर्थ यात्रा योजना, जिनका यहाँ पर घूमने की यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक है, वो यहाँ पर तीर्थ यात्रा, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, ऐसे यहाँ पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। कन्यादान योजना, ऐसे लगातार बीजेपी की सरकार लाभ लिया जा रहा है, जिसमें आपको आप जानकारी से वंचित हो जाते हैं तो आपको जो है लाभ नहीं मिलता। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी सरकारी योजना आता है, जब सबसे पहले सीएम साहब जो भी हम पर घोषणा करते हैं, सबसे पहले आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे फिर से हमारा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं।